नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा हुमायूं का मकबरा। और ये जो मकबरा है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल है और काफ़ी बड़ा ये मकबरा है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, आगे चल के आपको ये ऐतिहासिक मकबरा दिखाते हैं। हम आपको हुमायूं का कब्र भी दिखाएंगे जहाँ पर उनको दफनाया गया था। तो आइए हम चलते हैं। मकबरे के अंदर प्रवेश करने से पहले बहुत सारे दरवाज़ों से होकर जाना पड़ता है। कहते हैं कि ये जो मकबरा ये ताजमहल से भी बड़ा है और पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग करके इस मकबरे का निर्माण कराया गया था। आप इसे पढ़ सकते हैं दोस्तों। इस मकबरे के बारे में लिखा गया है, ये जो मकबरा है विश्व धरोहर की सूची में शामिल है और इस जगह को देखने के लिए पूरी दुनिया भर से यहाँ पर लोग आते हैं। मकबरे में एंट्री करने से पहले आपको 35 रुपये का टिकट लेना पड़ता है और टिकट लेने के बाद ही आपको अंदर एंट्री मिलेगी। तो चलिए दोस्तों आपको हुमायूं का ये मकबरा दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये काफ़ी भव्य दरवाज़ा है और इसी दरवाज़ा से अंदर होकर जाना पड़ता है। इस मकबरे का निर्माण हुमायूं की बेगम हमीदा बानो ने सन 1565 में करवाया था और सन 1572 में बन के पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। लगभग 6-7 वर्षों का समय लगा इस भव्य मकबरे का निर्माण करवाने में। तो जो हुमायूं थे वो मुग़ल सम्राट अकबर के पिताजी थे और अकबर के पिता का ही ये मकबरा है और बहुत ही ऐतिहासिक मकबरा है। ठीक मेरे सामने दोस्तों आप देख रहे हैं ये हुमायूं का मकबरा जहाँ पर उनको दफनाया गया था। कहते हैं कि जो मुग़ल काल चलता था तो मुग़लों ने अपने आप को कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकसित कर लिया था। इसीलिए उनकी बनाई हुई इमारतों पर जब कभी भी आप आएंगे तो इनके दीवारों पर, इनके पत्थरों पर जो नक्काशियाँ की गई है वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग करके इस मकबरे का निर्माण कराया गया है और इसका जीता जागता उदाहरण है मुग़लों का। और इसी से प्रेरित होकर देश में अनेक इमारत मुग़लों ने बनवाई। मकबरा दोस्तों बहुत ही बड़ा है। कहते हैं कि ताजमहल से भी बड़ा यह मकबरा है और ताजमहल भी इसी से प्रेरित होकर आगे चलकर मुग़लों ने बनवाई। तो आइए अब हम आपको हुमायूं का मकबरा भी दिखाते हैं और उनका कब्र भी जहां पर उनको दफनाया गया था। और ये काफ़ी खड़ी सीढ़ी है। कहते हैं कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो बहादुर शाह जफर थे, मुग़ल काल के अंतिम राजा, उनके तीनों बेटे अंग्रेज़ों से बचने के लिए इसी मकबरे में छिप गए थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने इन तीनों को ढूंढ निकाला और तीनों को मार के मौत के घाट उतार दिया। और फिर दिल्ली के लाल किला से बहादुर शाह जफर को भी गिरफ्तार करके उनको भी रंगून भेज दिया जहां पर उनकी मौत होगी। और इस तरीके से मुग़ल काल का पूरी तरह से अंत हो गया। तो ये आज भी ये जो मकबरा है हुमायूं का एक जीता जागता उदाहरण है, अनेक इतिहास का गवाह रहा है। और इसी चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए पूरी दुनिया भर से यहाँ पर लोग आते रहते हैं। जो हुमायूं थे, हुमायूं भी मुग़ल काल में सबसे बड़े राजा माने जाते थे। मुग़लों में जितने भी राजा हुआ करते थे सब के सब बहुत बड़े राजा थे और अनेक राजाओं ने अपने ज़माने में कुछ न कुछ अनेक इमारत, किला वगैरह बनवाया। ठीक मेरे सामने दोस्तों आप देख रहे हैं यही है हुमायूं का ये कब्र जहाँ पर उनको दफनाया गया था। हम दोस्तों मकबरे के अंदर भी चलेंगे और आपको पास से वो कब्र दिखाएंगे। तो वीडियो को पूरी देखिएगा। जब तक पूरा नहीं देखेंगे आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे कि हुमायूं के मकबरे के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। हुमायूं के मकबरे के साथ साथ यहाँ पर उनके और भी बाकी फैमिली के लोगों को यहाँ पर दफनाया गया है। इनके दीवारों पर, इनके पत्थरों पर ज़रा गौर फरमाइए और देखिए ध्यान से कि कितनी सुंदर सुंदर
नक्काशियाँ इनके पत्थरों पर की गई है और इसी वजह से कहते हैं कि मुग़लों ने अपने आप को कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकसित कर लिया था। तो आइए आगे चलते हैं, आगे चल के आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं और मकबरे के अंदर भी दोस्तों हम चलेंगे। आप मकबरे के बाहर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी कब्र भी आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कि मेरे लिए एक्सप्लेन कर पाना बहुत ही मुश्किल है कि ये सब किसका कब्र है। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये यहाँ पर जितने भी यहाँ पर कब्र हैं सब उनकी फैमिली से रिलेटेड यहाँ पर लोगों की कब्र है। इनके पत्थरों पर भी आप देख सकते हैं कुछ फारसी भाषा में भी लिखा गया है। आप इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि फारसी भाषा तो दोस्तों हमें आता नहीं है, वरना हम आपको बता देते हैं कि ये किनका कब्र है। मकबरा भी बहुत ही बड़ा है, आपको इसे घूमने के लिए कम से कम 1 घंटे तो लग ही जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि, और यह बात सही है दोस्तों कि ये जो हुमायूं का मकबरा है ये ताजमहल से भी बड़ा है। इसका जो परिसर है बहुत दूर में पूरा फैला हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसी मकबरे से प्रेरित होकर शाहजहां ने ताजमहल का भी निर्माण करवाया था। मकबरा आज भी अपनी सुंदरता के लिए विश्वविख्यात है और इसीलिए इस जगह को देखने के लिए विश्व भर से यहाँ पर पर्यटक आते रहते हैं। तो आइए अब हम आपको हुमायूं का कब्र दिखाते हैं जहाँ पर उनको दफनाया गया था। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत नक्काशियाँ की गई है इनके पत्थरों पर, इनके दीवारों पर आप देख सकते हैं, जो कि आज भी पूरी तरह से सही सलामत में यह बचा हुआ है। तो आइए मकबरे के अंदर आप जैसे ही प्रवेश करेंगे बहुत बड़ा एक हॉल टाइप है और यही है हुमायूं का ये कब्र। आमतौर पर देखा जाए दोस्तों तो जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल जो मकबरा होते हैं उसे अंदर से देखने को इजाज़त नहीं मिलती। लेकिन आप जब कभी भी यहाँ पर आएंगे तो आपको हुमायूं का जो कब्र है आपको अंदर से भी देखने को आसानी से मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं ये हुमायूं का कब्र जहाँ पर उनको दफनाया गया था। मकबरा आज भी पूरी तरह से सही सलामत में बचा हुआ और इसका रखरखाव भी काफ़ी अच्छे ढंग से किया जा रहा है। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि ये एक हमारे देश की धरोहर है और इसे बचाना भी हम सब का ही दायित्व बनता है। यहाँ पर हुमायूं के कब्र के साथ साथ यहाँ पर उनकी फैमिली से रिलेटेड और भी लोगों को दफनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी आपको कब्र यहाँ पर आसानी से देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरे लिए बता पाना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों इस वीडियो को अब मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल महादेव सफ़र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।